नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं पॉइंट ये है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में होने वाले 3 उपचुनावों की, जिसमें मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा और खतौली विधानसभा का उपचुनाव है। सबसे पहले मैनपुरी की बात करते हैं। दरअसल मैनपुरी में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा की तरफ से डिंपल यादव यहां पर प्रत्याशी हैं, जो कि चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश यादव की पत्नी। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब ये रघुराज शाक्य कौन है, तो मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इटावा से 1999 और 2004 में ये सपा से सांसद रहे हैं। इसके अलावा इटावा सदर से साल 2012 के विधानसभा चुनाव में ये विधायक भी जीते और इनकी गिनती हमेशा शिवपाल यादव के करीबियों में होती है। लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान ये पहले प्रसपा में थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, तो प्रसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शिवपाल यादव के बेहद करीबी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दरअसल पॉइंट यही है कि रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशी बनाया तो उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि मैनपुरी लोकसभा सीट में यादव वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो शाक्य हैं। लगभग 1 लाख का अंतर है, यानी यादव वोटर से 1 लाख कम शाक्य वोटर्स हैं। तो ऐसे में शाक्य वोटर्स बड़े अहम हो जाते हैं। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित करने से 1 दिन पहले एक शाक्य को ही वहां पर अपना जिलाध्यक्ष बनाया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि अब शिवपाल यादव का इस पूरे चुनाव में क्या रुख रहेगा, क्योंकि रघुराज शाक्य शिवपाल यादव के करीबी हैं और शिवपाल यादव का जो जसवंत नगर विधानसभा सीट है वो मैनपुरी में ही आती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल यादव से जब भी बात की जा रही है कि साहब क्या आप सपा के साथ हैं, आप डिंपल के साथ हैं, तो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कल जब नामांकन हुआ डिंपल यादव का, उस वक्त सबको इस बात का इंतजार था कि शिवपाल यादव शायद आएंगे। ठीक है, शिवपाल यादव उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे मैनपुरी में, लेकिन फिर ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव नामांकन में आएंगे। और हमारे पास जो सूत्रों के लिहाज से जानकारी है वो ये है कि आदित्य यादव ही डिंपल के चौथे प्रस्तावक होने वाले थे, लेकिन आदित्य यादव भी वहां पर नहीं आए। ऐसे में यहां पर पेच फंस गया। यानी पॉइंट ये है कि अगर शिवपाल यादव रघुराज शाक्य के साथ जाते हैं तो वो डिंपल यादव को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, डिंपल यादव की बात करें तो उनके पास इस बार मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद की जो सहानुभूति है वो जरूर है। और मैनपुरी और मुलायम का रिश्ता पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। अगर हम बात करें मुलायम परिवार को, तो मुलायम परिवार को कोई आज तक नहीं हरा पाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि हमने कई गढ़ तोड़े, इस बार मैनपुरी को भी तोड़ेंगे। ऐसे में मैनपुरी की पूरी जंग बड़ी दिलचस्प होगी और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि आखिरकार शिवपाल यादव किस तरफ जाते हैं। क्या वो रघुराज शाक्य यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परोक्ष रूप से समर्थन देंगे या डिंपल यादव के साथ खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि अगर शिवपाल यादव डिंपल के साथ खुलकर नहीं आए, यानी सपा के साथ खुलकर नहीं आए, तब भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बड़ा खेल इस पूरे चुनाव में कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब रामपुर की बात करते हैं। देखिए, रामपुर में बीजेपी ने जो प्रत्याशी बनाया आकाश सक्सेना, पिछला जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ आकाश सक्सेना ही बीजेपी के प्रत्याशी थे। सपा का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल चर्चा यह है कि आजम अपनी पत्नी को वहां से, तजीन फातिमा को वहां से बतौर सपा प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन इस पर भी पेच फंसा हुआ है, इस पर भी पसोपेश जारी है और मंथन चल रहा है आजम परिवार में। क्योंकि सीधी सी बात है, अखिलेश यादव या पूरी सपा की तरफ से पूरा मैंडेट आजम खान के पास है कि वो जिसको प्रत्याशी बनाना चाहे बना सकते हैं रामपुर से। लेकिन आजम ये सोच रहे हैं, एक तरफ ये भी चर्चा है कि आजम की योजना ये है कि परिवार से बाहर का प्रत्याशी हो। लेकिन अगर प्रत्याशी आजम परिवार से बाहर कोई भी हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि तब हम यहां पर भी खेल करने की स्थिति में हो सकते हैं। क्योंकि अभी चंद महीने बीते हैं जब रामपुर लोकसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। रामपुर ये वही सीट है, मुस्लिम बाहुल्य सीट, लोकसभा की सीट भी है और ठीक वैसी स्थिति विधानसभा की भी है। तो ऐसे में रामपुर में भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि अगर आजम परिवार के बाहर का कोई प्रत्याशी आता है तो वहां पर वो बड़ा खेल कर सकती है। अब मैं खतौली की बात कर लेता हूं। खतौली आपको सुनने में लग रहा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा सीट है, लेकिन ये भूल मत करिएगा, खतौली का जो इस बार का चुनाव है वो जयंत चौधरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि
आगे लोकसभा चुनाव है, मुजफ्फरनगर ये वही जिला है। अब देखिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी की जमीन तब खिसकी थी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। दंगों के बाद वहां का पूरा राजनीतिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे में जयंत चौधरी ये पूरी कोशिश करेंगे कि खतौली का चुनाव जीतकर, जो सपा आरएलडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही है, आरएलडी के सिंबल पर आरएलडी ने प्रत्याशी बनाया है मदन भैया को, लेकिन बीजेपी ने यहां पर राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार सैनी विक्रम सैनी की पत्नी है, जो कि मौजूदा विधायक थे विक्रम सैनी, जिनको जब हेट स्पीच के मामले में सजा हुई 2 साल की तो उनकी सदस्यता खत्म हुई, तभी ये उपचुनाव हो रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि देखिए 2022 का चुनाव हो, इससे पहले अगर हम बात करें 17 का चुनाव हो, ये दोनों बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। सपा की तरफ से दोनों ही बार सैनी प्रत्याशी यहां पर उतारा गया, लेकिन इस बार जयंत चौधरी ने यहां पर एक अलग प्रयोग किया है। वो लोनी से मदन भैया को लेकर गए मुजफ्फरनगर के खतौली। मदन भैया बाहुबली नेता के तौर पर इनकी छवि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और जयंत चौधरी ने गुर्जर जाट मुस्लिम ये समीकरण बनाने की कोशिश की है। मदन भैया खुद गुर्जर हैं, जयंत चौधरी जाहिर सी बात है देश के या यूं कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक जाट घराने के वो खुद इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर सपा और आरएलडी के साथ है, ऐसा पिछले चुनाव में भी वो लोग दावा कर रहे थे और इस बार भी ऐसा ही लगता है। और देखिए तीनों सीटों पर कांग्रेस और बसपा ने साफ कर दिया है कि वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो ऐसे में जयंत चौधरी के लिए ये चुनाव कोई महज एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं है। उनको ये बताना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी सरजमी पे अभी भी वो टिके हुए हैं। वेस्टर्न यूपी की सियासी पिच पर अभी भी वो जमकर खेल सकते हैं। और 2024 से पहले का ये चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, खतौली मुजफ्फरनगर में आता है। मुजफ्फरनगर वही जिला है जहां से पूरे प्रदेश की आबो हवा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी थी। और जयंत चौधरी के परिवार का जो पूरे जिले में या उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरी बेल्ट में जो खासा रसूख था, उस रसूख की पूरी जमीन हिल गई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद जाट हैं, भूपेंद्र चौधरी से आज जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि खतौली हम जीतेंगे, पिछली 2 बार से जीतते आए। और जहां तक उनका कहना था कि ये जो गुर्जर जाट मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की थी, तो उनका ये कहना था कि जाट हमारे साथ भी हैं, गुर्जर हमारे साथ भी हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा दावा कर रही है, इस बात को भी आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि पॉइंट ये भी है। अभी चंद रोज पहले रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों का एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में बहुत भीड़ उमड़ी। ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है वो इस सम्मेलन में गए थे। तो ऐसे में भाजपा को लगता है कि पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में अगर वो ले आती है तो रामपुर ही नहीं खतौली में भी वो खेल पलट सकती है। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि ये 3 उपचुनाव है, लेकिन 3 उपचुनावों के नतीजे देखिए। मैनपुरी का नतीजा सपा का यादव फैक्टर कितना भारी है उत्तर प्रदेश में वो साफ करेगा। रामपुर में मुस्लिम फैक्टर यानी MY हो गया। इसके अलावा खतौली की बात करें तो खतौली में का नतीजा यह तय करेगा कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर कितनी मजबूती से टिके हैं या नहीं टिके हैं। तो बिल्कुल इन तीनों उपचुनाव के नतीजों का सबको इंतजार रहेगा। तो आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।